आज सेवा भारती केंद्र विजय विहार लाल क्वार्टर में केशव माधव जन सेवा समिति द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया, जहां भारत माता के सामने दीपक जला मां का आह्वान कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता घनश्याम दास तालमेल वाले रहे, जिन्होंने रिबन काट धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों सहित सेवा भारती केंद्र के अंतर्गत अपनी सेवा प्रदान कर रहे सभी युवक युवतियों को पटके पहना भव्य स्वागत कर उनके मनोबल को बढ़ाया गया, ताकि वे समाज को एक नई दिशा दे सके। साथ ही केशव माधव जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष सतबीर अग्रवाल, महामंत्री नंदकिशोर शर्मा, कोषाध्यक्ष लोकेश गर्ग, उमेश कुमार, विजयपाल, राजेंद्र मित्तल, संजय दुआ, मुन्ना लाल, सुशील लोहिया, रश्मि त्यागी, अनिल, बलवंत, प्रवीण और योगराज जी समेत सभी उपस्थित रहे और एक हवन का आयोजन किया, जहां सभी ने हवन कुंड में आहुति दी। सभी के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर्स की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सभी लोगों की प्राथमिक जांच जैसे बीपी, शुगर, खांसी, जुकाम, बुखार, हीमोग्लोबिन और थायराइड आदि की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई, जिसका सभी जरूरतमंद लोगों ने लाभ लिया। साथ ही सभी के लिए प्रसाद रूपी भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी ने खूब आनंद लेते हुए संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सेवा भारती केंद्र में एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि इस एरिया के लोगों को बहुत काम आएगी और ये डिस्पेंसरी की सेवा फ्री सेवा रहेगी। सब लोग यहाँ के बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो मैं हर समय तैयार रहूँगा। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अपने यहाँ पर जो लाल क्वार्टर का एरिया है, इसमें श्री केशव माधव जन सेवा समिति की तरफ से फ्री डिस्पेंसरी का उद्घाटन है और सभी बंधु यहाँ से चिकित्सा के उसमें फ्री मेडिसिन वगैरह ले सकेंगे। ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय है और सभी भाइयों के सहयोग से ये डिस्पेंसरी चलेगी। अभी ये प्रकल्प हमने पहला प्रयास किया है इसको प्रारंभ करना। यहाँ विजय विहार लाल क्वार्टर में आज उसका उद्घाटन हुआ है। हमने अभी यह हवन किया है, उपरांत एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, बाद में भंडारा वितरण भी होगा, भोजन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर प्रतिदिन हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेंद्र जी, वो 3 से 5 इस डिस्पेंसरी को चलाएंगे और उनके सहयोग के लिए कुछ सहयोगी रहेंगे, जो यहाँ पर बहुत कम राशि में 10 रुपया प्रति व्यक्ति के खर्चे पर और सबको हम इलाज की सुविधा यहाँ मुहैया कराएंगे। अगर किसी को कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उनको कहीं अपने ही ऐसे हॉस्पिटल में रेफर करेंगे जहाँ निःशुल्क है। जिस प्रकार वडेरा भवन अशोक विहार में हमारा सेवा भारती एक बहुत बड़ा सेंटर चलाते हैं, जहाँ पर डायलिसिस भी फ्री होता है, लगभग फ्री होता है, कुछ बहुत नॉमिनल से अमाउंट में होता है। तो उसी प्रकार हमारा भी प्रयास है कि हम ये एक डिस्पेंसरी चालू करें और इसमें यहाँ के लोगों को सुविधा दें, जिससे कि ये सेवा बस्ती है, यहाँ पर कुछ मध्यम और मध्यम से भी निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, उनकी सहायता हो सके, उनका अच्छा इलाज मिल सके। ये एक प्रयास हमारे केशव माधव जन सेवा समिति ने किया है और आशा करता हूँ समाज के सभी लोग उसमें सहयोग भी करेंगे। उनके सहयोग से ये हमारी डिस्पेंसरी अच्छी तरह से चलती रहेगी, ऐसा मुझे आशा है। आज लाल क्वार्टर के अंदर एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है। नरेला के अंदर भी आज हमने एक डिस्पेंसरी के अंदर एक और वर्टिकल हमारा प्रारंभ हुआ है। तो ये लाल क्वार्टर है, ये समाज के यहाँ के समाज के कुछ बंधुओं ने और कुछ संस्थाओं ने मिलकर, हम दूसरी संस्थाओं के साथ भी काम करते हैं। काम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हम सोचे कि हमारे अकेले से हो जाएगा, तो हम बाकी संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो लाल क्वार्टर के अंदर एक और अन्य संस्था के साथ मिलकर ये डिस्पेंसरी चला रहे हैं। लाल क्वार्टर आपने देखा ही है कि चारों तरफ जिस तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, सब बिल्कुल लोअर इनकम के लोग हैं,
रोजाना प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी का इस तरह के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और ये एक स्वास्थ्य की डिस्पेंसरी रहेगी, प्राथमिक उपचार उनका यहाँ पे होगा। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो हमारा सफदरजंग में, आरएमएल में और इसमें हिंदूराव में ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारी वहाँ की जो डॉक्टर्स की जो टीम है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संपर्क है और वो सेवा भारती के द्वारा रिकमेंड करने पर ऐसे गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्राथमिक उपचार करेंगे, आवश्यकता हुई तो उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे दिल्ली के अंदर और सेवा भारती का काम चलता है। आज एक ये नया डिस्पेंसरी शुरू हुई है और जिन सब लोगों ने भी इसके अंदर सहयोग किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो धर्मा चिकित्सालय, यहाँ हमने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया है, रोजाना एक समय तय किया है और सप्ताह में एक दिन जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कार्डियो के हो गए, गैस्ट्रो के हो गए, न्यूरो के हो गए, महिलाओं के संबंधित रोग हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो ऐसे हर सप्ताह एक दिन ऐसे विशेषज्ञों को बुलाएंगे। और यहाँ के जो क्षेत्र लगभग 2000 की आबादी है, ये अभावग्रस्त बस्ती है, तो इन लोगों के चिकित्सा का लाभ भी मिले। तो इस तरह से, और हमारा जो अपने हिंदू धर्म में तो है कि भाई सेवा परमो धर्म है, वैसे एक सेवा का कार्य लेकर के और ये संस्था चल रही है। हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य चलते हैं। अब ये कोविड के समय में हमने बहुत सेवा कार्य किए, कहीं जो राशन भिजवाना है, दवाइयाँ भिजवाना है, जो दिवंगत हो गए तो उनका संस्कार करवाना है, तो ऐसे अनेक सेवा कार्य काफी समय से ये संस्था कर रही है। तो ये यहाँ पर एक पहला प्रकल्प है जो केशव माधव जन सेवा समिति ये कर रही है। इस बस्ती में कभी लोग आने से भी डरते थे, तब हमारा ध्यान इस बस्ती की तरफ गया तो ये बच्चे हमको मिले और इन बच्चों ने इस केंद्र में जब पहली बार आए तो कोई इसमें पैर भी नहीं रख सकता था अंदर घुसने के लिए, इतनी बदबू इतना आता था। लेकिन स्वयं इकट्ठे होकर के सफाई व्यवस्था करी और इससे रंग रोगन सफेदी शुरू किया और इन बच्चों ने ये कार्य शुरू किया। ये हमसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं, अपना समय भी देते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और इनके परिवारों में जा करके जो पहले का दृश्य था वो पूरा बदल चुका है। अब यह सारी बस्ती पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है। गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, या शाम को आप 7 से 9 बजे तक देखेंगे लगभग 125 बच्चे खेल कूद के द्वारा भी भाग लेते हैं। तो इस बस्ती का विकास ही हमारा उद्देश्य है। और इस जिले के लाल क्वार्टर के अंदर हमने जब बस्ती चुनी थी, हमने स्वयं नहीं सोचा था कि भाई इतना बड़ा काम हम खड़ा कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे लोगों को, दानदाताओं को पता लग रहा है, वो स्वयं सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। भाई साहब आप करिए, हम पीछे खड़े हैं। आज भी देख रहे हैं, एक हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, इनकी प्रेरणा से हम ये जो डिस्पेंसरी आज चला पाएंगे। सेवक संघ का ये सेवा प्रकल्प उसका सेवा भारती केंद्र के अंतर्गत आता है और जन जन की सेवा होती रहे, हम अपनी सेवा भावना से सेवा करते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है सेवा शैतान को इंसान बनाती है, सेवा इंसान को महान बनाती है, सेवा कर भगवान के बंदों को, सेवा इंसान को भगवान बनाती है। ये परंपरा चलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। यहाँ पे विजय विहार लाल क्वार्टर में लोगों की सुविधा के लिए सेवा भारती की तरफ से एक डिस्पेंसरी खोली गई है। इस डिस्पेंसरी में सभी यहाँ के निवासियों को, बाहर के निवासियों को फ्री में दवाई, डॉक्टर की सेवा दी जाएगी। ये एक बहुत ही इन लोगों के लिए खुशी का विषय है और एक बहुत भव्य हवन के द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया जा रहा है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं इस केंद्र में अध्यापक के दायित्व है मेरा, और यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पे करीबन 1 साल हो गया है। इसकी जो शुरुआत थी वो 16 दिसंबर से स्टार्ट थी और पहले काफ़ी बच्चे अशिक्षित थे, वंचित थे कुछ सुख सुविधाओं से और पढ़ाई से तो बिल्कुल ही ज़्यादा। तो उसको हमने एक जो नशे की तरफ से थे उनको हमने एक चेन तोड़ने का काम किया है, हम ये कह सकते हैं। और बाकी अब धीरे धीरे इसके ज़रिए स्वास्थ्य से, सामाजिक से, सांस्कृतिक से बच्चों के यहाँ पे संस्कार भी यहाँ पे मिले हैं। तो बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है।
नमस्ते, मेरा नाम नीलम है। जो आप ये केंद्र देख रहे हैं, यहाँ पे एक पहले गैर कानूनी कार्य यहाँ पे होते थे, तो यहाँ के लोगों ने और संघ ने और सेवा भारती ने यहाँ पे कार्य शुरू किया है। यहाँ पे 118 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में, और पर्यावरण, स्वास्थ्य और गर्ल्स की यहाँ पे शाखाएं, भाइयों की शाखा यहाँ पे हर रोज होती रहती है, प्रतिदिन लगती रहती है। और स्वास्थ्य के तौर पे भी यहाँ पे एक डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि डिस्पेंसरी से कितने ज्यादा लोगों को लाभ मिलने वाला है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर सभी को मिलेगी? दीदी, यहाँ पर अभी 5,000 के आसपास घर है, तो ये लोग सभी इसका फायदा उठाएंगे और काफी हद तक एक सेवा का कार्य यहाँ पे पूरा होगा।